वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज मीरब जीशान। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आप सब लोग जानते हैं कि कल पाकिस्तान और भारत का मैच है। 2017 की याद ताज़ा हो जाती है जब पाकिस्तान को बहुत बड़ी इनिंग्स के साथ शिकस्त हुई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पाकिस्तान ने उस शिकस्त को ओवरकम किया और फिर उससे बड़े रन्स के साथ भारत को शिकस्त दी। और ये जो शिकस्त थी ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इनफ नहीं थी कि वो इसकी खुशी मनाते, बल्कि पाकिस्तान इसके बाद दिफाई चैंपियन बना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान उस एक जो पाकिस्तान ने एक सेहरा हासिल किया, एक ताज पहनाया, अपने मुल्क के नाम किया, उसको क्या अभी तक कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरह से खेलेंगे। भारत इस वक्त एक बहुत स्ट्रांग टीम है, पाकिस्तान उस वक्त एक अच्छी टीम ज़रूर थी, एक स्ट्रांग टीम ज़रूर थी, मेंटोर्स थे उसमें, बड़े बड़े नाम थे। इस बार कोई बहुत बड़ा नाम उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा, सिवाय बाबर आजम के शाहीन, नसीम शाह, हारिस और इमाम उस टीम का हिस्सा ज़रूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो दिफा कर पाएंगे, क्या वो उस टाइटल का दिफा कर पाएंगे जो उन्होंने हासिल किया था। भारत जो इस वक्त एक बेहतरीन पोटेंशियल के साथ है, बुमराह के बगैर भी उन्होंने बांग्लादेश का मैच बहुत शानदार अंदाज में विन किया। क्या पाकिस्तान उस विनिंग एलिमेंट को माइनस कर सकता है और भारत को कल हरा सकता है? तो इस हवाले से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीशान साहब। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप और मैं हमेशा से सच का साथ देते हैं, भारत की खासी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं कि टीम बहुत ज़बरदस्त है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कल के मैच में कुछ चमत्कार करके दिखा सकता है? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट इज स्टिल बाय चांस, लेकिन वो चांसेस थोड़े कम हो गए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम लाइक सपोर्ट इंडियंस स्टैंड्स ऑन द क्रिकेट और ऑल, हम सपोर्ट करते हैं अच्छे स्ट्रक्चर को, स्किल को और कंसिस्टेंसी को। तो इंडिया हैज़ टिक्ड ऑन ऑल दोज बॉक्सेस, तो उस पर तो एक तारीफ क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर की बनती है। और किसी हद तक हम इस तरह भी कहते हैं कि अच्छी प्रैक्टिसेस को एमुलेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ACB की हो, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हो। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में और हमारे चांसेस के बारे में, तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ आस्क फॉर अस टू टर्न द टाइड अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज ICC टूर्नामेंट्स में हम लोगों ने जब ये T20 का एडमिट नहीं हुआ था, 50 ओवर्स क्रिकेट चल रही थी, नो मैटर कितनी भी ग्रेट टीम्स हमारी थी, तो उस टाइम पे हमारा ना कोई मेंटल लॉक था, जो ब्लॉक था इनफैक्ट, जो कि हमें आ जाया करता था। बट हैविंग सेड दैट, दे से कि विच साइड ऑफ द बेड यू विल गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ द डे ऑफ द मैच, उस वक्त प्लेयर कैसा फील कर रहा है। जितना ग्रेट वसीम अकरम हमेशा कहते हैं कि वो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही वाज फीलिंग प्रीटी लाइट। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर सेड द सेम थिंग। कोइंसिडेंस था, दोनों लेफ्ट आर्मर्स थे। अभी हमारे पास एक लेफ्ट आर्मर है जिसको कि अब जागना है और अच्छे तरीके से जो है ना अपने स्किल सेट को शोकेस करना है। आई हैव वेरी हाई होप्स कि एट टाइम्स जब आप एक अच्छे प्लेयर एक टुवर्ड ग्रेटनेस के जा रहे होते हैं, निगल्स आती हैं, बट मुझे कल काफ़ी होप है कि कल शाहीन शाह अफरीदी जो है ना हमारा वो एक एस फैक्टर बनेगा फ्रॉम पाकिस्तानी स्टैंड पॉइंट एंड द स्पोर्ट्स लेवल फॉर श्योर, बट द पाकिस्तानी फर्स्ट। आई एम होपिंग प्रीटी हार्ड कि शाहीन जो है ना रीइनकेटल्स हिज मैजिक, जो वो करता है आगे बॉल और तेज़ निकालता है, एंड आई थिंक ही इज गोना डू दिस। आई एम श्योर अबाउट दैट। बिल्कुल सही बात है। और अभी अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जारी था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अनबिलीविंगली विन कर लिया। मैं कहती हूँ क्या कमाल स्ट्रैटेजी दिखाई ऑस्ट्रेलिया ने। आप देखें क्या कमाल उनकी बैटिंग है। 5 विकेट्स जाने के बावजूद इतनी ज़्यादा बॉल्स पीछे थी, इतनी कम बॉल्स थी, रन्स इतने ज़्यादा थे, लेकिन यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने उसको इतना आसान बना दिया। सडनली लास्ट में स्पेशली जो एक शॉट थी उसने तो मतलब कमाल ही कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैं नॉर्मली होता है ना, पाकिस्तान खेल रहा होता है, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं, एंड व्हेन आई टेक द कार फ्रॉम माय प्लेस टू द स्टूडियोज, तो मैच कहीं की टर्न अराउंड हो गया था। व्हेन आई लेफ्ट फॉर द स्टूडियो, तो दे वर 4 डाउन, 4 उनके बंदे डाउन थे और 120 समथिंग स्कोर था। लगता था कि इट वाज गोइंग टू बी अ वन साइडेड मैच। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को खास ऐसा क्रिकेटिंग DNA है स्पोर्ट्स का। इनफैक्ट आप एथलेटिक्स देख लें, स्विमिंग देख लें, आप टेनिस देख लें, एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, कहते हैं कि ऑफ ऑल द कॉलोनियल कंट्रीज ना, इनका सबसे स्ट्रॉन्ग DNA इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। मेंटली बहुत टफ है। आप देखिए, दे डिडंट हैव द कैप्टन जो कि मॉडर्न डे ग्रेट है, पैट कमिंस नहीं था। दे डिडंट हैव द मिचेल स्टार्क्स, मिच मार्श नहीं था, स्टोनिस ने छोड़ दिया था, और देयर वाज अनदर प्लेयर जिसने के पार्ट नहीं बन सका था, जॉश हेजलवुड नहीं था। तो 5 बंदे एस प्लेयर्स नहीं है। स्टूड अप, हेड नहीं खेला सही तरीके से, स्टीव स्मिथ नहीं खेल सका, कैचेस ड्रॉप हुए, जोफ्रा आर्चर ड्रॉप द कैच, आर्चर ने तो ही ड्रॉप द मैच एक्चुअली। और आप देखिए टॉप टीम्स ऐसी होती हैं, ये ICC में हमेशा क्या कहता था कि बायलैटरल सीरीज में जैसे मर्जी भी खेल रहा हूँ, ICC मैचेस में आके इनको जो है ना इनकी में एक फड़क ही डिफरेंट होती है, और उन्होंने वही किया अपने टैलेंट को शोकेस करते हुए। नाउ अब आप दुनिया याद रखिए जॉस इंग्लिश को, एलेक्स कैरी ने जैसे आपके 2 बैक टू बैक विकेट्स फिर गई हैं,
और एलेक्स कैरी एंड जॉस इंग्लिश स्टार्टेड ऑफ, उन्होंने लैम लिविंगस्टन को मारा, उन्होंने फिर पेसर्स को मारना शुरू किया, जिस तरह मार्कवुड को उन्होंने रिवर्स छक्के दिए हैं। आई मीन दिस इज टोटली अनहर्ड ऑफ। आई मीन ये 2-3 कंट्रीज हैं जो खेलते हैं, एक आपका ऑस्ट्रेलिया खेलता है ऐसे शॉट्स, रिवर्स लैम शॉट्स, या फिर इंडिया खेलता है, और क्या मजे ही खेलता है। बिल्कुल सही बात है जिशान साहब। मैं लिटरली एक चीज़ देखती हूँ कि मैं आई वाज सपोर्टिंग इंग्लैंड बाय हार्ट बट आई सपोर्टेड ऑस्ट्रेलिया बाय माइंड। हम कल भी ये बात कर रहे थे, मैं कहती अगर मैं दिमाग से पूछूं तो वो कहता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्जाम्पल ऐसी सेट कर रखी है कि वो मतलब भाई नहीं हारते हैं। हालांकि आप देखिए कि 2023 के अंदर टूर्नामेंट में वो कोई बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे थे, मतलब इंडिया से भी उनको शिकस्त का सामना हुआ था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने फाइनल विन किया था दैट वाज अनबिलीवेबल कि एक अनबीटेबल टीम है, एक होस्ट कंट्री है और आपने उसको डोमिनेट कर दिया। आपने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि ठीक है आप 1.5 लाख के क्राउड को आप जो है वो अपने बल्ले के जोर से खामोश करवाएंगे, और उसके बाद आपने वो साबित किया। और आप अभी देखें कि अभी अपनी वो फुल पोटेंशियल के साथ नहीं है, उनके तमाम वो प्लेयर्स नहीं है, उसमें 5 प्लेयर्स, यस इट्स बिग मिस। हाँ, और हमें प्रॉब्लम पड़ी हुई है। मैं एक यकीन करें साइम भी हमारा वो प्लेयर है जो आप देखिए कि हमें उससे अभी चंद माह पहले कोई बहुत उम्मीदें नहीं थी उससे। I was criticizing him like anything. I remember. We were saying कि मतलब why is Saim getting so many chances? Why Abdullah Shafiq getting so many chances? हम तो सेम कैटेगरी में काउंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आया साइम गया, हमें इतनी प्रॉब्लम आने लगी। इंग्लैंड जो भी इंडिया के साथ खेल कर आ रहा है, बड़ा अच्छा खेल कर आ रहा है, ऑल्दो वाइट वॉश हुए, लेकिन ये है कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा टारगेट दिया, और फिर बड़ा टारगेट देने के साथ साथ उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी, मतलब फील्डिंग क्या ही अच्छी होनी थी कि शॉट्स बहुत तेज़ लग रही थी। और ऐसी सिचुएशन में ना मुझे हमेशा से ये ख्याल आता है कि मतलब वाई पाकिस्तान डू नॉट लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हम मिट्टी तो वहाँ से उठा कर ले आते हैं, मैच जीतने की बात आती है तो उसके लिए हम एक्चुअली ना ऑस्ट्रेलिया के लिए आप देखें, मुझे उनकी बॉलिंग में कुछ भी सही नज़र नहीं आया। आई मीन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में मैं आपको सही बात बताऊंगा, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से उनकी फास्ट बॉलिंग मीडियोकर है इस बार जो लेके आए हैं, बट उनकी एप्लीकेशन बैटर्स ने उसको पूरा कर दिया। आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ग्लेन मैक्सवेल से वी वर होपिंग, लेकिन यहाँ पर जैसे उन्होंने डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट किया है, दे वर 15 बॉल्स से स्पेयर, उन्होंने इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। ये तो दुनिया की कोई भी टीम जो होती है ना ऐसे नहीं खेल सकती, बिकॉज दे प्लेड इन पार्टनरशिप्स। उन्होंने ऑल आउट स्लॉग नहीं किया ऑल आउट स्लॉग नहीं किया, दे प्लेड क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, कैचेस ड्रॉप होते हैं। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैंडर्ड ऑफ द फील्डिंग थोड़ा सा बिलो पार लगा मुझे हर टीम का, एवरीवन हैज पुक्ड द कैचेस, लेकिन फिर भी इस स्कोर को अचीव करना, मैं आपको ना थोड़ा बताता हूँ, आप तो मस्ट बी हार्डली 1 year old, मे बी शायद पैदा भी नहीं हो। 99 का वर्ल्ड कप था और सेमीफाइनल चल रहा है, एंड साउथ अफ्रीका एंड जुलू, खास तौर पर लैंस क्लूजनर वाज ऑन टॉप। वो ट्रेविस हेड बैटिंग में था और बॉलिंग में डोनाल्ड इतनी पेस पे बॉल कर रहा था। मेंटल टफनेस ऑफ स्टीव वो एंड दिस ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर, ही इंसाइटेड हिम टू टेक अ रन, जो लास्ट बॉल पे मैच टाई हुआ, रन आउट हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने अगले 14-15 साल दुनिया क्रिकेट में ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम कोई नहीं आई। सो मुझे यहाँ जो लग रहा है इनके पास, इफ़ दे गेट वन गुड डिसेंट बॉलर, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम जब मिच स्टार्क चला जाएगा, कमिंस नहीं खेलेगा, एक आदमी के पास अच्छा बॉलर आ गया ना, स्पिनर ने फास्ट बॉलर, वो फिर दुनिया को आगे लगा देंगे। हालांकि एक नॉर्मल टीम, इंडिया के नाम होते हैं ना बड़े बड़े नेम्स, विराट हो गया, रोहित हो गया, यहाँ बाबर हो गया, शाहीन हो गया, बड़े नाम नहीं है, कि काम बहुत बड़े हैं, दे बिलीव इन डिलीवरिंग। और आप देखिए क्या स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, वो अकेला बंदा आता है, उसकी वाइफ आती है और बंदे आते हैं, इट्स सो नॉर्मल फॉर देम, ट्रॉफीज ऑल ओवर। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी पे अनाउंस कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि यार दे आर गोना बी अ टफ नट टू क्रैक फॉर एनी टीम। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कल के मैच में मेरा ऐसे ज़हन गया है फिलहाल तो। अच्छा, बहुत से लोग अपनी टॉप 4 में अफगानिस्तान को शामिल कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को शामिल कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान की कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद, मैंने वैसे हमेशा से अफगानिस्तान के बारे में एक बात कही है कि इनकी बैटिंग चंद प्लेयर्स तक महदूद है और उसके बाद इनकी बैटिंग मतलब इनके लिए खुद ही प्रॉब्लम बन जाती है। बॉलर्स इनके अच्छे हैं, विकेट्स हासिल कर लेते हैं, बहुत जान है उनमें, बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन बैटिंग एक इशू है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को स्टिल हम कंसीडर कर सकते हैं टॉप 4 में। एंड व्हाट अबाउट इफ वी टॉक अबाउट इंग्लैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया? इंग्लैंड में मुझे जो नजर आया ना, थोड़ा गैप वो नजर आया मुझे कैप्टनशिप का। कैप्टनसी जो है ना उनकी, जॉश बटलर जब से उसने टेक ओवर किया ना, इंग्लैंड की टीम है जो कि बेसबॉल अप्रोच से खेलती है, उसमें वो मुझे जो है ना वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जोफ्रा आर्चर हैज़ लॉस्ट यार्ड एंड हाफ ऑफ पेस, मार्क वुड इज़ वेवर्ड। आई मीन वो जब पढ़ने पे आती है, शायद हमें पुराने बॉलर्स की आदत पड़ी जिनको जब इफ़ यू गेट देम आउट ऑफ द पार्क तो उसके बाद वो अगला बॉल पे आपको आउट करते थे। मार्क वुड भी उस तरीके से क्लॉक नहीं कर रहा। ब्रैंडन कार्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ही वेंट ऑन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। इंग्लैंड का तो अब नहीं मुझे लगता है, बिकॉज इस तरह की डिफीट के बाद ना टू स्टैंड अप अगेन एज अ टीम, ये शायद इंग्लिश डीएनए में शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहा हूँ, शायद ना आ सके, लेकिन जिस टीम ने मुझे इंप्रेस किया दैट इज साउथ अफ्रीकन टीम एज वेल। आई मीन उनके भी तमाम बेसिस कवर्ड हैं। हमने जो कराची में उनको मैच हराया था,
अगर हम वो वाली पार्टनरशिप हमारी ना लगती तो आई थिंक साउथ अफ्रीका वुड हैव टेकन अस आउट ऑफ द ट्राई नेशन फाइनल। और साउथ अफ्रीका की टीम ये, और जो आप अफगानिस्तान की बात करिए ना, उनके बॉलर्स में पोटेंशियल है, इट इज़ देयर, लेकिन इसमें एक मसला है, जो पैटर्न चाहिए था ना आपको 50 ओवर्स क्रिकेट खेलने का, अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें फास्ट बॉलर्स की, अगर आप 10 ओवर्स इन अ ट्रॉट नहीं कर सकते हैं ना, तो आप फिर फास्ट बॉलिंग में आपकी जो है ना उसमें झोल आ जाएगा, और ये अफगानिस्तान का मसला हुआ, लॉन्गर वर्जन में नहीं खेल सकते हो। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका के बारे में भी मैं स्टिल आई एम अ लिटिल बिट डाउटफुल कि अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच होता है तो आई विल से इंग्लैंड, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पर्सनली इस वक्त अगर हम क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि आप इट्स वेरी हार्ड टू कंसिडर एनीवन एज अ टॉप 4 until unless they announce their squad, और फिर उसके बाद वो टीम में जाकर खेलना शुरू कर दें, वो किस फॉर्म से खेल रहे हैं, किस, अब देखिए प्रेशर नजर ही नहीं आया ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किसी किस्म का। मेरे वो हमेशा कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में ना, जो पहला मैच टीम खेलती है ना, दैट सेट्स द टोन। तो अब हर टीम ने जिस टीम ने पहला मैच खेल लिया है, जिस टीम ने प्रिवेल किया है, इंडिया के लिए कोई क्रिकेट फैंगर नहीं हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश को बड़े क्लियर के लिए आराम से जो है ना हरा दिया, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड मेड अ मील ऑफ फास्ट, बड़े आराम से हमें हरा दिया। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया ना, दिस विल बी ए ह्यूज स्टेटमेंट। अब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दोनों को मेंटल ब्लॉक है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इफ देयर इज ओनली वन टीम जिसको मेंटल ब्लॉक नहीं है, वो इंडिया की टीम है। ये बात सच्ची सी बात कहने वाली है, उनको वो ब्लॉक नहीं है। और साउथ अफ्रीका को मैं कह रहा हूँ टिल द सेमीफाइनल्स, वो हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में चले जाते हैं। समथिंग हैपेंस टू देम, जब आप क्रंच मोमेंट आता है, उनका क्रिंज है, बट एक स्टीरियोटाइपिकल सिचुएशन है, दे चोक एट द राइट स्पॉट फॉर द ऑपोजिट टीम, तो वो कर लेंगे। लेकिन तब तक आपको लेके एशेज के बारे में ऑस्ट्रेलियंस का बहुत अपर हैंड है उनके ऊपर, बॉडी लाइन सीरीज से लेके जब तक भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया हैज़ डोमिनेटेड, एक्सेप्ट फॉर दैट फेमस सीरीज 2004-5 की एशेज थी, जब माइकल वॉन के अंडर इंग्लैंड की टीम में जो है ना वो भी मगरा के जो है ना लेग इंजरी हो गई थी, अदरवाइज। बिल्कुल सही बात है। तो जनाब हमें ज्वाइन किया आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हरभजन सिंह, इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के दिलों की जान। हरभजन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भज्जी कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सबको, जो आप भी हैं, आपको भी, और हमारे सब वहाँ पे चाहने वालों को बहुत बहुत प्यार सत्कार। हरभजन जी, आपके यहाँ पर इतने फैंस हैं, आपकी हर स्टेटमेंट सुनते हैं, आपके तमाम इंटरव्यूज सुनते हैं, आपकी शोएब अख्तर की दोस्ती को बड़ा खुश होकर देखते हैं। अभी रिसेंटली आपकी खासी तस्वीर सामने आई जिनमें आप और शोएब अख्तर साहब इकट्ठे थे। वो एक जो एक टाइम था आप लोग का क्रिकेट खेलने से आज तक का प्यार जो है वो डेफिनेटली लोग आज ही पसंद करते हैं। क्या फीलिंग्स थी आपकी? शोएब अख्तर ना पंगे बड़े लेता है। शोएब अख्तर क्योंकि तगड़ा है तो वो हर बार पकड़ लेता है मुझे। तो आज से नहीं, वो तब से ही आदत है, जब से खेलने के समय से। बट या वी हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। बट इट्स सो गुड कि जब मुलाकातें अब होती हैं तो वो सारी चीजें याद आती हैं। तो कभी कभार जब मौका बहुत कम मिलता है अब, क्योंकि दोनों देशों में क्रिकेट ज्यादा होती नहीं है, तो अब ताल्लुकात भी वैसे नहीं है, संबंध ऐसे नहीं है। पर ये है कि जहाँ एक कोई दुबई जैसा डेस्टिनेशन हो जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, अगर कोई टूर्नामेंट के जरिए, या फिर अभी ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, आज भी वो आया हुआ है, वसीम भाई भी आए हुए हैं, तो सारे इकट्ठे होते हैं तो पुरानी यादें सारी ताजा हो जाती है। वी हैड ग्रेट टाइम। या एग्जैक्टली। कल मैच है पाकिस्तान इंडिया का, डेफिनेटली यहाँ से पाकिस्तान को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग जो टीम नज़र आ रही है वो भारत की नज़र आ रही है। पाकिस्तान में फ़खर जमान स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो भी ड्रॉप हो गया, इमाम शामिल हुआ है। टीम को देखते हुए आपको लग रहा है कि मैच पाकिस्तान कहीं ना कहीं फंसा सकता है, मुश्किल कर सकता है? देखिए, नो डाउट ऑन पेपर्स भारत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, कोई दो राय नहीं है। और हाल ही में पाकिस्तान जो है वो अपनी होम कंडीशन में भी उतना अच्छा खेला नहीं है, जिसके चलते वो जो कॉन्फिडेंस है ना टीम का, थोड़ा सा मुझे लगता है डगमगाया हुआ है। बट नेवरदलेस जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो सारी चीजें भुला के एक नया जो गेम है, बड़ा गेम है, उसको उस नजरिए से देखना चाहिए कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब पाकिस्तान कैसे इस मैच को देख रहा है ये तो वो बता सकते हैं, उनकी तैयारी कैसी है। बट एक बात पक्की है कि भारतीय टीम यहाँ पे है, दुबई में है, पिछला मैच यहाँ पे खेला, बांग्लादेश के सामने खेला, और ठीक ठाक तरीके से मैच भी जीता। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ 5 आउट जल्दी कर लिए थे, 150 के अंदर अंदर आउट कर देने चाहिए थे, बट दे प्लेड बेटर और 228 बना लिए। बट चेज अच्छा किया भारत ने। तो ये कंडीशंस को मुझे लगता है भारत अच्छे से जानता है, और भारत के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है। शुभमन गिल के रन आए हैं, रोहित के रन आए ऊपर से, चाहे विराट के रन ना आए हो, वो शायद
कल आ जाए, पाकिस्तान के सामने आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा उसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो टीम अच्छी लग रही है, इंडिया की टीम काफी अच्छी लग रही है, स्ट्रांग है। और जितने भी हमारे साथ खेले हुए लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो और हमारे देश के हो, वो ये मानते हैं कि इस समय जो है पलड़ा भारत का काफी भारी लग रहा है। बाकी ऑन अ गिवन डे पाकिस्तान कैसा क्रिकेट खेलती है, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर अगर जाए तो कोई बहुत तगड़ा कोई स्पेल डाल जाए, कोई बहुत तगड़े रन बना जाए, तो फिर बातें अलग हो सकती हैं। मैं तो यही कहूंगा, मे द बेस्ट टीम विन। और दोनों टीमें जो है वो कल भिड़ेगी। लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं ये मुकाबलों का, और ये मुकाबला हो रहा है। यहाँ दुबई में तो टिकट भी नहीं मिल रहे, मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल इतनी सही बात महंगी है। टिकटें हैं इस मुकाबले की, ब्लॉकबस्टर मुकाबला है। बिल्कुल ऐसे ही है पाजी। अगर हम देखें पाकिस्तान में अभी हमारी वो प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने 2017 में एक बड़ा अच्छा एक स्पेल दिया था, बड़ी अच्छी उनकी एक ऐसे समझ लें आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे टीम में। आज तो प्रॉब्लम्स भी हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन ये है कि अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो टॉप क्रिकेटर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके बहुत ज़्यादा रन्स नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ विराट के रन्स आते हैं, मगर ये है कि पाकिस्तान टीम में बाबर जहां पर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा, वहां पर इंडिया के भी टॉप क्रिकेटर स्कोर उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नज़र किस पर है? कौन कल के मैच में सेंचुरी बना सकता है या पाकिस्तान के बॉलर्स को टफ टाइम दे सकता है? देखिए, शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी है जो काफी अच्छा खेल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शुभमन के बल्ले से रन आए। एंड यू कांट डिस्काउंट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ऑन अ गिवन डे। दे कैन विन योर गेम सिंगल हैंडेडली। तो विराट कोहली, नोइंग हिम, आज भी प्रैक्टिस पे 1 घंटा पहले पहुंचे थे और काफी प्रैक्टिस करी है। ही नोज कि ये मुकाबला जो ना है, इसमें मुकाबले में रन बनाएंगे तो पिछले 4 महीने में जो हुआ है सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये रन नहीं आ रहे हैं, बट भारत के पास विकल्प बहुत है। केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर ने अभी अभी हाल फिलहाल में इंडिया के सामने बहुत माफ करना, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो आई फील टीम इंडिया इज रेडी फॉर इट। दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट। अक्षर पटेल अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा नंबर 8 पे है। तो बैटिंग लुक रियली रियली सॉलिड। और शमी की वापसी के बाद ठीक है, बुमराह नहीं है जो एक राहत की सांस हो सकती है सामने वाली टीम को, बट फिर भी बुमराह के बिना भी ये टीम मुझे लगता है कि सक्षम है कि किसी भी टीम को हरा सकती है। ये एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जो मतलब देखने में मजा आएगा। पर यह है कि आप मेरे ख्याल से यूनिस साहब भी बोल रहे थे, पहले बात कर रहे थे, आप अगर उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि कागजों में जो अगर पेपर पे हम टीम्स देखते हैं तो भारत काफी स्ट्रांग लग रही है, और भारत अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रही है। वो काफी बड़ा डिफरेंस है। कल पाकिस्तान कैसी उतरेगी, किस कॉन्फिडेंस से उतरेगी, किस बॉडी लैंग्वेज से उतरेगी, वो मैटर करेगा, वो देखना होगा। भाई सर, दिस इज शॉन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। मैं अभी आपसे जब आपको देख रहा हूँ तो इट वाज अबाउट 23 इयर्स अगो जब मैंने आपको देखा था द माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को लिटाते हुए और अच्छी बॉलिंग करते हुए। तो इट्स एन ऑनर टू शेयर द सेम स्क्रीन विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू, सर अभी जो बात रिमाइंडिंग मी माय एज, आप मेरी उम्र याद कर पाए। वी बोथ द सेम एज, सो कोई मसला नहीं है। आई डोंट कॉल माय सेल्फ ओल्ड, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। सर पॉइंट ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि इंडिया की टीम ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ इवन ऑन द पेपर एंड करंट फॉर्म एंड द टैलेंट दैट इट ब्रिंग्स, obviously I will also not discount the great two Virat and Rohit, because वो अपनी एक लेगेसी के लिए भी खेलेंगे एंड they've had a very good record against Pakistan, no doubt. सर जो 2017 की टीम थी ना हमारी पाकिस्तान की, यस वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, बट उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे थे कि हम बिटवीन द 15th एंड 40th ओवर विकेट्स निकाल रहे थे। तो उस मैच में भी जी सर आपके पास स्पिनर अच्छे थे जो बीच में आके विकेट ले, जी शदाब थे वो, उसने विकेट लिया, यूवी को आउट किया था उसने, मुझे याद है। देखिए ऊपर से तो बड़ा अच्छा स्पेल डाल दिया था आमिर ने, और उसके बाद लेकिन मिडिल में भी वो शदाब ने आके 1-2 विकेट लिए थे, मुझे यहाँ तक याद है। तो आपके पास अब बीच में जो स्पिनर्स है ना वो नहीं है। एक देखिए फकर बड़ा जबरदस्त खेला था उस दिन, ऐसी इनिंग खेली थी कि गेम को बहुत दूर ले गया था। तो आपको मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान इंडिविजुअल ब्रिलियंस कोई करेंगे, कोई गेंदबाजी में या कोई बल्लेबाजी में, तो देन पाकिस्तान प्रोबेबली कैन विन। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग कि वो जीत नहीं सकते हैं। यू नो क्रिकेट इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। यू नो इफ यू प्ले वेल एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू विल प्रोबब्ली गो ऑन टू विन अ गेम। मैं किसी भी टीम को डिस्काउंट नहीं करना चाहता हूँ और ना किसी को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ मैं ये, बट जो क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से जो मेरी समझ है, जैसे मैं गेम देखता हूँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि
कि वो ब्रिलियंस जो है वो इंडिविजुअल की ब्रिलियंस से अगर कोई बहुत बढ़िया कर जाए तो फिर मौका बनेगा, लेकिन एज ए टीम जो हाल फिलहाल में हमने प्रदर्शन देखा वो उतना सराहनीय नहीं रहा है कि जिसको देखते हुए हम ये कह सके कि नहीं यार ये टक्कर देंगे। न्यूजीलैंड का मैच कैसे देख रहे हैं अब इंडिया के साथ आप? न्यूजीलैंड का मैच यहाँ पे देखिए, इन कंडीशंस में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास भी गेंदबाजी ठीक ठाक है, बल्लेबाजी अच्छी है, वो पकी हुई टीम है और वो मुकाबला अच्छा होगा, तगड़ा होगा मुकाबला, लड़ेंगे वो। और न्यूजीलैंड ने हमेशा इंडिया को डिस्टर्ब किया है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो है जिसके कारण इंडिया कई बार जो है हार जाता है। अभी 2019 का वो वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, उसमें भी हाँ, हरा दिया था। टेस्ट में तो अभी न्यूजीलैंड से रिसेंटली। थोड़ा सा मैं तो कहूंगा थोड़ा न्यूजीलैंड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन किस वक्त रन बना जाए, कौन किस वक्त आके विकेट ले जाए। हाल फिलहाल में इंडिया में आके भी उन्होंने 3 टेस्ट मैच हराए इंडिया को, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी सी अगेन फॉर इंडियन टीम टू यू नो come come together and play well against New Zealand and change that whole scenario where people are thinking अच्छा न्यूजीलैंड भारी टीम है, पर नहीं, उनको मुझे लगता है कि भारत मुकाबला करेगी, लड़ेगी और जीतेगी भी। बिल्कुल, लड़ना चाहिए भी, जीतना चाहिए भी। कल का मैच एक तरह से एक डिसाइडर होगा कि किस टीम को कहाँ जाना है, कौन सेमीफाइनल में जा रहा है, कौन कितने मैचेस जीत रहा है। एक और चीज़ है, सुनील गावस्कर द ग्रेट, उनका ये कहना था कि 4 स्पिनर्स कल जा रहे हैं। आप क्रिकेटर है, आप समझते हैं कंडीशंस को भी। डू यू थिंक कि स्पिनर्स ने, क्योंकि बांग्लादेश के मैच में भी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हो पाए थे, फास्ट बॉलर्स का दिन था वो, लेकिन आपको लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स ही कुछ ना कुछ करेंगे कल के मैच में भी? देखिए मरीम, मुझे लग नहीं रहा है कि 4 स्पिनर खेलेंगे यहाँ पे। 4 स्पिनर, अगर ये मैच इंग्लैंड के साथ होता तो मैं कहता कि शायद 4 स्पिनर उतर सकते हैं, और पर 4 स्पिनर इज वे टू मेनी। आई थिंक 3 स्पिनर भी अगर वनडे में देखें तो बहुत कम होता है कि लोग 3 स्पिनर खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी है। और साथ में ये जो हमारे दोनों स्पिनर है, देवेंद्र जडेजा और अक्षर, ये दोनों बल्लेबाजी भी करते हैं, इसलिए ये दोनों खेल रहे हैं। मैं अगर इस मैनेजमेंट का पार्ट होता तो मैं आई बी very keen to play Varun Chakravarti Yeah. instead of one of the left arm spinner, बट वो होगा नहीं। 4 तो नहीं होंगे, 3 ये खेलेंगे, टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। यही भारतीय टीम जो अभी बांग्लादेश के सामने खेली थी, वही इंडियन टीम कल उतरेगी मैदान पे, और कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता है कि होने की गुंजाइश है, अनलेस किसी के चोट ना लगे। वजी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बस इतना बताइए कि टॉप 4 टीम्स आपके नज़दीक अब, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक टीम सामने आ चुकी हैं, स्क्वाड सामने है, परफॉर्मेंसेस सामने हैं, क्या लग रहा है टॉप 4 कौन हो सकती हैं? देखिए, मैंने पहले प्रेडिक्ट जो की थी मैं वो टीमें बता देता हूँ, फिर अब जो सिनेरियो देख रहा हूँ अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सिनेरियो उसमें से चेंज हुआ है। मैंने भारत कहा था कि टीम होगी जो पहले 4 में जाएगी। मैंने उसमें चुना था साउथ अफ्रीका को, मैंने उसमें चुना था अफगानिस्तान को, और मैंने न्यूजीलैंड को चुना था। तो ये 4 टीमें मैंने चुनी थी। और अभी क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया जीता है तो थोड़ा सा मामला एक आध टीम का ऊपर नीचे होगा, बट मोर और लेस मुझे लग रहा है कि तकरीबन जो 3 टीमें टॉप की हैं वो ऊपर की जो मैंने बताई है, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये तो जाएंगी। अफगानिस्तान से मुझे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि उनकी स्पिन बड़ी अच्छी है। अगर वो यहाँ पे खेल रहे होते दुबई में तो फिर वो किसी के हाथ नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि वहां पाकिस्तान में पिचेस बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, वहां उनकी स्पिन शायद उतनी घातक ना साबित हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद अब ऑस्ट्रेलिया भी वहां से पहुंच सकता है उस ग्रुप से आगे। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से कोई एक प्लेयर जो कल कुछ डिफरेंट करके दिखा सकता है, तो टफ टाइम दे सकता है? शाहीन से बचना होगा, थोड़ा नया गेंद, क्योंकि अगर बॉल उनका स्विंग होता है तो वो काफी घातक साबित होते हैं। तो शाहीन एक अच्छे गेंदबाज हैं, और जो कप्तान साहब हैं रिजवान, मुझे लगता है कि उनमें वो बड़ा दिल है, वो खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। और कल उसका टेस्ट हो कैसी कप्तानी करते हैं, और किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज लेके वो टीम को अंदर जाएंगे, और किस तरीके से अपनी टीम को लीड करेंगे। तो रिजवान के ऊपर मेरी नजर रहेगी और शाहीन के ऊपर नजर रहेगी। अगर फकर होते तो मेरी नजर उन पे भी रहती, क्योंकि वो बहुत खुला खेलते हैं। वो ऐसे खेलते हैं जैसे वो ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करता है, तो फील्ड लगानी जरा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में वो शॉट्स खेलते हैं। सो ऐसे प्लेयर जो गेम को अवे ले जाते हैं, ट्रेविस हेड हो, फकर हो, मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी ना होना पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ा सा नुकसान वाला काम है। और बाबर से थोड़ी सी मैं उम्मीद ये रखूंगा कि बाबर जो पिछले मैच में इनिंग आई है, नो डाउट वो 50 आया, बहुत धीमे आया, बट ये भी मानता हूं
कि लोग सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर चढ़ जाते हैं कि बाबर रन नहीं बना रहा, बाबर रन नहीं बना रहा, पर आपने 320 रन खाए भी है। थोड़ी हाँ गेंदबाजी की भी बात होनी चाहिए कि गेंदबाजी में आपने 320 रन खा लिए और फिर अब अकेला बाबर के ऊपर हम सब चढ़ जाते हैं कि ये बाबर बनाए, या फिर बाबर नहीं बनाया ना तो भाई और बस और कोई जैसे प्लेयर ही नहीं है। देखो अगर टूर्नामेंट जीतना है टीम को इकट्ठे खेलना पड़ता है, बाकी के खिलाड़ियों को भी परफॉर्म करना पड़ता है। यू कांट विन चैंपियनशिप्स with just one player performing or two player performing. You have to have 7-8 guys performing in the team to lift the cup. तो वैसा जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी गेंदबाजी के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मार खा रही है। पिछले कई मैचेस मैंने देखे हैं जो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग गेम्स में तकरीबन लास्ट के 10 ओवर में ये 80 से 100 रन खाते ही खाते हैं। तो उसके बारे में बात नहीं होती मैच के बाद, बात होती है कि बाबर ने कितने रन बनाए। तो कहीं ना कहीं वो दोष देना बंद करना चाहिए कि यार पूछते हैं। नहीं, होप तो भाई सारे से है ना, बाकी की रोटियां थोड़ी खान आए थे। ताड़ी का बिल्कुल ठीक है, ये बाबर साਡਾ स्टार प्लेयर है, लेकिन वी होप अ लॉट फ्रॉम हिम सर एक्चुअली। देखो होप है, बट बाकी देखो जो ये इंडिविजुअल की गेम नहीं है, टेनिस नहीं है। आप एक प्लेयर से वो आपको एक मैच जिता सकता है, 2 जिता सकता है, 3 जिता सकता है, बट अगर आप चैंपियनशिप जीतना है, बड़ी टीम बनना है, यू नीड other individual also to come together। हमने वर्ल्ड कप जीता था, किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, युवराज सिंह की बहुत ऊपर की परफॉर्मेंस थी, फिर बाकियों की सब कलेक्टिव एफर्ट थी। एक ने इसने जिताया, एक मैच इसने जिताया, 2 मैच उसने जिताए। तो वो कलेक्टिव एफर्ट में जब आप करते हो ना काम एज ए टीम, व्हेन यू ऑपरेट देन यू गो ऑन टू विन अ चैंपियनशिप। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बाबर के इर्द गिर्द के जितने लोग हैं they'll have to take the responsibility to score those runs for Pakistan team। नहीं तो काम नहीं बनेगा, नहीं तो हम उनको ही दोष देते रहेंगे, आपके वहां के भी लोग, यहाँ के भी लोग, सारे एक्सपर्ट भी। बट कहीं ना कहीं गेंदबाजी पे भी थोड़ी नजर मारनी चाहिए कि लास्ट के 10 ओवर में 120 रन खाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हरभजन जी, यू हैव जॉइंड अस एंड यू हैव शेयर्ड रियली रियली ग्रेट पर्सपेक्टिव मैच। तो आपसे फिर मिलेंगे डेफिनेटली, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कॉल यू बैक एंड आपका टाइम हमारे लिए बहुत कीमती था। सो जैसे उन्होंने कहा कि बाबर आजम ही नहीं बल्कि बॉलिंग के ऊपर खासी नजरें हैं, शाहीन से उम्मीद है और शाहीन को अब तो लाजमी कुछ ना कुछ करके दिखाना। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज द स्टेज फॉर शाहीन। पाकिस्तान की तरफ से अब फिर देखें जो हाईएस्ट वो जो कॉमन मल्टीपल आते हैं जिन प्लेयर्स के नाम, उसमें बाबर, शाहीन एंड देन रिजवान। अब इन प्लेयर्स को जो है वो डिलीवर करना है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे बजी पाजी ने जो है अपना ओपिनियन दिया है और बड़ा क्रेडिट दिया है, एंड द वे ही हैज़ अप्रेज द टीम पाकिस्तान। हालांकि अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग बजी एंड द वे ही हैज़ बीन कमेंटेटिंग एक्सेप्शनल कमेंट्स अबाउट बोथ द टीम्स। और यस उस दिन कौन कल कितना फ्रेश आता है, इट ऑल डिपेंड्स, एंड लेट्स सी मे द गेम ऑफ क्रिकेट gives us a lot of thrill tomorrow। मैं तो ये कह सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। देखें अब कल का दिन तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरह से लोगों की प्रेडिक्शंस हैं, जैसा हरभजन जी ने कहा कि इट्स वेरी वेरी ट्रू कि आपकी ऑन पेपर्स टीम कौन सी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान टीम के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि डेफिनेटली मैच हारेगी, उन्होंने कहा है कि हाँ अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता है, किसी का अच्छा स्पेल हो जाता है तो मैच आपका फंस सकता है। और कल का दिन ना सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा है कि हम एक लंबे गैप के बाद दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सामना कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स भी बीच में शामिल हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेडली शामिल हुए हैं। उनको भी प्रूव करना है, अपनी मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करना है, उनको बताना है। जैसे अभी आप देखें इंडिया की टीम में अगर हर्षित राणा वॉज परफॉर्मिंग, तो आप देखें कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि हमें मोहम्मद शामी को हम जानते हैं कि वो परफॉर्म कर रहा है, बुमराह होता वी न्यू कि हाँ वो करता परफॉर्म करता, लेकिन ये है कि कोई ऐसा प्लेयर जब आपका की प्लेयर एक ऐसा बन जाता है सडनली मैच के दौरान, तो वो एक बड़ा मैच टर्निंग मोमेंट होता है। मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद होगा जब हसन अली पाकिस्तान टीम में आया था ना, और उसके बाद हसन अली इस चैंपियंस ट्रॉफी में वॉक इन किए थे 2017 वाली में, ही वाज एन अननोन कमोडिटी, और आहिस्ता आहिस्ता आके हसन अली ने सारी जगह को कवर किया था और पाकिस्तान को विक्ट्रीज भी दिलवाई थी। हमें अपने टैलेंट को नर्चर करना है, ठीक है ना। अब हर्षित राणा फ्रॉम द वर्ड गो आई न्यू कि दिस किड इज गुड, और वो अच्छी गेंदें करता है। बुमराह के बगैर भी अगर इंडियन टीम को भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कैन वी थिंक ऑफ अ टाइम कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग ना कर रहा हो, और फिर कौन हमारा इस फैक्टर होगा। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा जो है ना स्लोली स्ट्रेटजी बिल्ड करना है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के ऊपर पीछे एक प्लेयर होना चाहिए बैकअप के तौर पे। बट इट्स नॉट अबाउट प्लेयर डेवलपमेंट फॉर नाउ, इट्स अबाउट
tomorrow's match, which is going to be a big match, but I am still quite overwhelmed by the way Australia has beaten England seriously. Yes, ये बहुत बड़ी बात है. ये एक ऐसी सिचुएशन है, देखिए मैच को उन्होंने आसान बनाया, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं पड़े उनको, रन्स उनको पड़े 350 रन ऐसे तो नहीं हो गए, लेकिन ये कि उन्होंने बताया है कि भाई मतलब कोई भी जाता है जाए, हम जीतने के लिए आए हैं और हम जीत सकते हैं. There was no panic mode. There was just no panic mode in the Aussie camp. मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ को देख के. Shoulders भी इनके ड्रॉप होते हैं, पता नहीं nerves of steel है इन लोगों की क्या, लेकिन commendable thing. Yeah, exactly. और I'm sure this is going to be a highlight of this tournament. The round robin series में अगर ऐसे खेले हैं तो मेरा ख्याल है Australia is going to make it into the semi-finals. और फिर मेरा ख्याल है South Africa, it's going to be India. मतलब obviously we want Pakistan as well in this. But अफगानिस्तान के वो stand मुझे नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान might be in for the Champions Trophy semi-final slot for now. इस वक्त जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो सब इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान मैच जीत नहीं पाएगा. Obviously just depends के comments कहाँ से भी आ रहे हैं. मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ भी बात की है तो everyone is mixed about our chances. Obviously देखें पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, अगर नहीं भी है तो it all depends how we start the match tomorrow. हमें हमारी बॉलिंग में जो अभी बजी पाजी भी बोल रहे थे कि everyone knows कि आपको लास्ट टाइम रन्स पड़ रहे हैं, क्या अभी तक कोई ऐसा आपने रेमेडियल एक्शन देखा है जो हमने किया हो? I don't know. But then again पाकिस्तान since day one ओकेजनल ब्रिलियंस पे जीता है और ओकेजनल ब्रिलियंस पे जो है ना अपनी परफॉर्मेंस 92 वसीम अकरम ग्रेट स्पेल वसीम भाई का ले गया. आमिर की बेस्ट बॉलिंग थी 2009 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप वी गॉट इट. उसके बाद 2017 आमिर, जुनैद खान, वहाब, एवरीवन चिप्ड इन, शादाब खान, हसन अली. तो वो बात तो है, लेकिन एक्स फैक्टर जो है ना वो उस डे पे कौन करता है. अब मुझे बताइए पाकिस्तान ने एक मैच फॉर द लॉस ऑफ नो लॉस पे हम जीत गए थे, कोई ऐसा एक्सपेक्ट करता था कि 154 हम चेज कर देंगे? इंडिया की टीम तभी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, विराट और रोहित अब से 3-4 साल यंग थे, ऑन टॉप ऑफ द गेम थे, लेकिन यू नेवर नो. हाँ ये बात सही है कि अगर आप पाकिस्तानियों से भी काफ़ी से पूछें ना जो कि थोड़े से गेम को समझ जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस बार ही हमें उतना स्ट्रॉन्ग चांस अपना नहीं लगता. बट देन अगेन इट्स क्रिकेट. आज मुझे नहीं लगता था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जीत गया ऑस्ट्रेलिया. या मुझे लग रहा था मैच फंसा भी है, मैच को इशू भी हुआ है बीच में. आप देखें विकेट्स भी गिरी हैं, स्पेशली जब लास्ट जो 5वीं विकेट जब उनकी गिरी थी उस वक्त तो मेरे वो तो सही है, लेकिन जब स्मिथ और हेड आउट हुए हैं फॉर द लॉस ऑफ 2 आप 12-15 रन से बैठे में, इट वाज अ डॉली ऑफ अ मैच जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया. उसके बाद वो रुके नहीं, जैसे 2 बंदे बैक टू बैक फिर आउट हुए हैं, फिर 2 लड़के हैं उन्होंने आके डिलीवरी हैव स्टोलन द मैच अवे फ्रॉम देम. तो बिल्कुल सही बात है. ज़ीशान साहब, हरभजन सिंह साहब ने अपनी टॉप 4 बता दी. आपको भी लग रहा है कि अभी भी यू स्टिल थिंक कि पाकिस्तान मुश्किल है कि जिस तरीके से हमने डिस्प्ले ऑफ ओवरऑल क्रिकेट की है, द वे वी अप्रोच द मैच इन टर्म्स ऑफ चेज, जैसे हमारे बाबर ने किया है, जो हमारी बैटिंग पूरी ओवरऑल बैटिंग गई है, इंटेंट हमने शो नहीं की, और जैसे फिर हमने इनिशियल 4 विकेट्स लेने के बाद फिर से वही वाली चीज़ को हम वही वाली बात है ईट स्लीप रिपीट वाला काम पे चला है. उन्हें रिवाइंड बटन लगाया हुआ है, अगेन रिपीट एंड अगेन शफल नहीं कर रहे. तो जब तक हम शफल नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी से तो सबको पता हमारी कौन सी प्ले बुक है, हमने किस टाइप बोला, हमने टाइम बांटा ना कि मेरे 5 ओवर आपके 5 मेरे हैं, 2 ऐसे करेंगे. वी हैव टू ब्रेक दिस मोमेंटम. तो अगर हम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिजवान से क्या कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, PSL का मैच है. अपना वो बटन ऑन करे, थिंक ऑफ इट एंड गेट ऑन विद इट. तो आई थिंक वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतरी नजर आ सकती है. अदरवाइज अगर इसी स्कीम से जाएंगे तो कल रात को हम बैठ के अल्लाह करे ऐसी बातें ना कह रहे हो इस वर्ड अगेन से. बिल्कुल सही बात है. ज़ीशान साहब, वन मोर थिंग, अगर कल के मैच में वाकई में हमारी बॉलिंग फिर से फ्लॉप हो जाती है तो कितने रन्स पड़ सकते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है? तो देखिए लॉजिकली स्पीकिंग दुबई के विकेट जो है ना डुअल पेस्ड है, वो इतनी प्लेसिड नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान और लाहौर और कराची में जो है मैचेस हो रहे हैं. सो इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट और ऐसी बॉलिंग हम करेंगे एंड इफ दे क्रॉस समवेयर अराउंड क्लॉक करके 270-280 तो समझे पाकिस्तान की पिचेस पे जिस तरह हम 330 चेज कर रहे होते हैं वो चीज़ हो जाएगी. रन्स कहीं पे भी हों उनका एक मेंटल बैरियर आ जाता है. आपको पता है कि वी डोंट हैव आवर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ चेज. हमारी पहले बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ थी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब हम चूज़ करें कि चेज कर लें. इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती अगर उन्हें टीम में डाल दिया ना, मीरब ही इज़ अ क्लास एक्ट, अक्षर इज़ अ क्लास एक्ट. आप देखिए लेफ्टी है, आपके सारे अक्सर बैटर्स आपके राइटी हैं, तो वो स्पिनर्स जो है ना वो इन द मीन टाइम, और फिर हार्दिक पांड्या जो शॉर्ट पिच करने के तैयार होगा, यू हैव टू कॉम्बैट इट आउट एंड इट हैज़ टू बी योर मोर देन एन एपेक्स गेम. अपने ऊपर से उठ के जाना पड़ेगा. मेरी बात शायद कभी लोगों को पसंद नहीं आती. व्हेन आई टेल यू अबाउट द ग्रिड सिस्टम इन टीम वर्ल्ड मेंस क्रिकेट में, इंडिया एपेक्स टीम है ग्रेड 1 की, हम ग्रेड 3 की टीम है.
लेकिन हम उनको अगर टफ टाइम दे देंगे, इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस, और अगर मैच जीतेंगे विल बी रियली जुबिलेंट। लेकिन अब जिस तरह ना पब्लिक भी जो है काफ़ी एजुकेट हो चुकी है, सो दे नो हु इज़ प्लेइंग व्हाट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अगर तो शाहीन शाह अफरीदी जस्ट वेक्स अप के 2 years बैक का शाहीन होता, आई हैव ऑल माय मनी ऑन हिम कि वो विकेट्स लेगा, लेकिन जब वो विकेट्स ले लेगा उसको बैक करने के लिए भी तो कोई चाहिए, बैटिंग भी तो चाहिए ना आपको। इमाम पर बहुत नजरें हैं, बाबर उनके साथ ओपन कर रहे हैं। इमाम कोई बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं मारता है, वो गेम बनाता है। बाबर का भी यही एक मैं कहूँगी कि अब जाकर ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है चीज़ कि वो गेम बनाते हैं, वो आराम से खेलते हैं। बाबर इज़ जस्ट लाइक कि वो उनको जो है ना वो जो है ना स्ट्राइक रोटेट करने के लिए कोई एक ऐसा बैटर चाहिए अपने साथ जो हिट्स लगा रहा हो, और यहाँ पर बाबर जो है वो बेशक आराम से भी खेल रहे हो तो वो रोटेट होता है। आई थिंक मैं नो कोच बट एज एन ऑन लुकर मैं बता सकता हूँ कि व्हेनेवर बाबर इज स्ट्रगलिंग ना, उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट मेकिंग रन। जैसे अब एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं ना, मुझे इमाम से एक डर है, इमाम और बाबर की जब ओपनिंग करेंगे इनमें से कोई रन आउट ना हो जाए। बाकी इमाम जो है ही इज़ हियर टू प्रूव अ पॉइंट। आई एम टोटली इन सपोर्ट के इमाम जो है आए और अपना शोकेस करे टैलेंट को, और आई थिंक चांस है उसके लिए कि अपने प्लेस को ऑगमेंट करे टीम में, और दोनों बड़े लंबे टाइम इकट्ठे खेलते रहे सिंस चाइल्डहुड, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी है, और अगर दोनों की जोड़ी लगी रहती है सो हु नोज व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन वो पिच सीम कर रही है, दुबई की ऐसी पिच है, वो सीम कर रही है, स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं कर रही बट सीम बहुत अच्छा कर रही है। और जैसे अभी उन्होंने बताया ना कि मतलब भारत में मुश्किल है कि 4 स्पिनर्स जाएं। यस, सनी भाई का जो द ग्रेट सनी भाई का चांस था कि वो कह रहे थे 4 स्पिनर्स ले जाएं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इवन इफ दे गो अनचेंज्ड, व्हाई वुड यू ब्रेक योर विनिंग फार्मूला? या तो ना कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहा है एंड दे हैव टू मूव गेयर्स, उनको पता है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कौन कौन से चेस बोर्ड में डालनी चीज़ें, दे नो इट। और आई थिंक जो उनका अभी भी स्कीम ऑफ बॉलिंग है, हर्षित राणा है ऊपर से, शमी है, शमी ने 5 विकेटें ली हैं एंड स्टिल वी नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। ही इज़ द मोस्ट फेयर्ड ICC टूर्नामेंट्स का बॉलर है वो बंदा, वो बुमराह को ओवरशैडो करता है अपनी परफॉर्मेंस से एवरी टाइम। टेक अ लुक एट द लास्ट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स, शमी वाज कहा नहीं सकती बॉल, इतनी रिवर्स भी हो रही थी, जैक भी हो रही थी, सीम इन सीम आउट दोनों हो रही थी, तो उनके पास सब आर्मरी है, और फिर उनके बॉयज़ अच्छे हैं, खेल रहे हैं, शुभमन बैटिंग अच्छी कर रहा है, श्रेयस अय्यर इज बैटिंग वेल, बट it all depends if we manage to take the initiative at the start of the match. It only depends because दायरा लूटना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट बर्स्ट से बॉलिंग करना और फिर 50 ओवर्स का वेट ना करना। इफ़ यू थिंक कि उनकी विकेट्स गिर गई हैं तो गो इन फॉर द किल। ये गो इन फॉर द किल वाला जो एलिमेंट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, ये हमें लेना पड़ेगा। ज़ीशान साहब, अगर आपको मौका मिले टीम में इस वक्त भी कोई तब्दीली करने का तो क्या हो सकती है? अच्छा, टफ आस्क बिकॉज इट्स ऑप्शन चॉइसेस राइट ना। हमारे पास जो लॉट गई हुई है, इसमें जो टीम आपने खिलाई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई डोंट नो, मैं शुरू दिन से ना थोड़ा सा मेरा एंगल इस तरह डिफरेंट रहा हुआ है। मेरे नज़दीक अगर आप खुशदिल शाह की जगह जो है ना, खुशदिल शाह की जगह इज़ ए बैटर, आई नो बैटिंग करता है लॉन्ग हैंडल, हसनैन से कहीं मैच है, यू हैव टू बॉल क्विक, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे बॉल करो और क्विक बॉल करो बॉल लाइन में, गोल ऑल फ्लैट आउट। थिंक वो प्रेशर हैंडल शायद ना कर पाए। कौन कर रहा है अभी प्रेशर हैंडल? मेरे, लेकिन खुशदिल ने जिस तरह से इनिंग्स खेली हैं वो तो, आई नो लॉन्ग हैंडल यूज़ किया। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच में अगर आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे उस टाइम पे हमने अपने हथियार डाल दिए हुए थे। व्हेन खुशदिल वेंट ऑन विद हिज कैमियो, खुशदिल एक टाइम पे अच्छा कैमियो खेलता था, बट वही बात उसने इवॉल्व नहीं किया। उसने मिड विकेट काउस कॉर्नर के अलावा वो ऑफ पे भी होगा, 7 स्टंप पे भी बॉल करेंगे, वो ऑन साइड पे खेलेगा। ऐसे प्लेयर्स इस पोटेंशियल पे आप 0 इन बड़े आराम से कर लेते हैं। हसनैन देखिए, पेस बॉल का आपके पास कोई आंसर नहीं होता, फिर इट्स कमिंग इन बॉडी लाइन। हसनैन से तुम्हारा लास्ट मैच है, दिस इज योर चांस टू शाइन अगेंस्ट इंडिया, गो इन। मैं तो उसको पिच करूंगा अंदर, बिकॉज इफ इट इज सीमिंग, इफ इट इज गोइंग एट अ पेस, ही इज योर क्विकेस्ट बॉलर बाय फार एंड द फिटेस्ट टू। शाहीन के साथ लगाया उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, एक सवाल ड्रॉप करते हैं कमेंट्स में, और मैं तब तक ज़ीशान साहब से पूछती हूँ, आप लोग कमेंट्स में इस बात का जवाब दें। भारत की टीम में अगर किसी को होना चाहिए अभी भी स्टिल, तो किसको होना चाहिए? और एक सवाल जो है वो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द मैच, ये समा स्पोर्ट्स के ऊपर मेंशन है। पाकिस्तान विन करेगा या इंडिया विन करेगा? सो फॉर मी अभी के लिए तो आई विल बी कंसिडरिंग इंडिया, लेकिन कल के मैच में तब्दीली भी हो सकती है। तो बताइए कि अगर इंडिया की टीम में कोई और ऐड हो सकता तो किसको ऐड करते? फॉर मी डेफिनेटली आई विल गो विद बुमराह, अगर वो फिट होते। हाँ, तो अगर बुमराह फिट होते तो अभी अगर आपको 67 वोट फॉर इंडिया मिल रहे हैं तो वो 87 हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका जो बेंच है ना इज स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं नॉर्मली एक वर्ड यूज़ करता होता हूँ फॉर सच टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनकी कब जब इनमें बीस्ट मोड में आते हैं ना तो वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट यस, प्रेशर ऑफ द गेम तो होगा। पंत की आवाज़ आई है, ऋषभ पंत।
आई लाइक द प्लेयर एक्चुअली, मुझे वो बहुत पसंद है, बड़ा इम्पैक्ट वाला प्लेयर है, ही इज़ अ गट्सी क्रिकेटर। लोगों को लगता है कभी कभी वो ऐसे शॉट्स मार लेता है, इन्हीं शॉट्स की बेस पे उसने बड़े मैचेस इंडिया को जितवाए हैं। पिछली जो बॉर्डर ट्रॉफी थी उसमें वन ऑफ योर स्टार प्लेयर था वो इंडिया का। तो नेवर डिस्काउंट अ गाय हु हैज पुट इन एन एफर्ट, जिसने विक्ट्रीज दिलवाई हो, उसके डीएनए में होता है फिर विक्ट्री दिलवा सकता है। सो अगर कुछ बंदा चेंज करना उन्होंने, इन माई ओपिनियन शायद वो वही बल्ली बात है, वो लड़के नहीं है साथ। इंडिया का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो कहते हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट पहले नहीं खेला उसको खिलाएंगे नहीं तो मयंक यादव को लेके आता है, लेके आते हैं उसको, उमरान को सीधा करके लेके आते हैं। वो हर्षित राणा इज क्विक बट दोज टू बॉयज आर रियली क्विक। आप जो मर्जी कर लें, अगर आप बॉडी 150 प्लस डाल रहे हैं, पाकिस्तान में होते तो वो उनको शामिल कर लेते, पाकिस्तान में होते तो अभी शामिल कर लेते, और उनको 2 साल के बाद उनकी पेस भी ड्रॉप हो गई थी, बिकॉज ये मेंटेन नहीं करते अपने आप को। और ये सिर्फ आपको बताऊँ, इट्स नॉट अबाउट द बोर्ड, इट्स अबाउट द प्लेयर की भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ टू कीप माई सेल्फ फिट। तो बहरहाल पेस बॉल का कोई जवाब नहीं है मेरा। देखिए, देयर इज नो टेक्निक टू फेस 155, वो आपने अपनी इंस्टिंक्ट से फेस करना। लेकिन इस टीम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे एक्सेप्ट फॉर पंट जो अभी अवेलेबल है, आई थिंक ही इज विद द टीम ऑब्वियसली। पंट है ना टीम के साथ? या आई थिंक सो, पंट का चांस बन सकता है। जसप्रीत बुमराह की फाइनल जो है वो कॉल है कि जसप्रीत बुमराह होते तो मैच की क्या ही बात होती है। और ये डेफिनेटली मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर इंडिया की टीम में जसप्रीत बुमराह होते तो मैं कहती हूँ कि कोई भी नहीं हरा सकता था इंडिया का एक भी मैच। अभी भी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। शामी इज़ यू नो इन द फॉर्म, 5 विकेट्स हासिल की, 5 विकेट्स हॉल। उसके साथ आप देखें हर्षित राणा बहुत अच्छी फॉर्म में है। स्पिन कुछ नहीं अभी हो पा रहा, लेकिन ये है कि हो सकता है कल के मैच में कोई ऐसा एलिमेंट डल जाए जिसकी वजह से स्पिन को भी सपोर्ट मिल जाए। ऑल्दो इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग, फील्डिंग अच्छी है। पाकिस्तान को तीनों चीज़ें कल के मैच में एटलीस्ट अच्छी करनी हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि टीम में एबिलिटी की कमी है, टीम में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो वो मैच जीत नहीं सकते हैं। टीम में एबिलिटी भी है, टीम जेलन भी है, टीम में हर चीज़ ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रेशर हैंडल करना है और आपको अपनी बेहतरीन पोटेंशियल के साथ जाना है। आपको अटैकिंग फॉर्म में जाना है। आपको मतलब इस तरह से नहीं फील करना है कि पता नहीं इंडिया का मैच है तो आप इसको शायद जीत ही नहीं सकते हैं। आपको जिन लोगों ने पहले जो बातें कही थी आज तो वो दुनिया के सामने, उस वक्त जस्ट वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थी 2017 के मैच की हार के बाद, आज तो वो सब सोशल मीडिया पर है, हर जगह पर है। वही अल्फाज दोबारा सुन लीजिए और मैच जो है वो किसी ना किसी तरह अगर आप जीत लेते हैं तो फिर आपके लिए बांग्लादेश वाला मैच रह जाएगा कि आप मैच में वापस आ सकते हैं। तो ज़ीशान साहब इसी के साथ प्रोग्राम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड इसी के साथ मुझे और ज़ीशान साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है कल चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा दिन है, तो देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।